पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने तेरा भजन गाऊंगा। मैं पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर यह बनाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं। और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। चाहे संकट के बीच में रहूं, तो भी मुझे जिलाएगा। तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। ये सुंदर वचन हमें आज दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन में इसका मुख्य मेन बात यही है कि पूरे मन से उसका धन्यवाद करो। धन्यवाद करो नहीं, पूरे मन से। अब हम बताते हैं, अब कैसे पूरे मन से कैसे धन्यवाद करोगे? कोई जानता है कैसे पूरे मन से? जैसे अचानक हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया और हम बच गए, तो हमारे अंदर से कैसी आवाज निकलती है? थैंक गॉड, खुदा तूने बचा लिया हमें। वो होता पूरे मन से। मतलब बाहर से दिखावट नहीं, सुनील भाई को बताने के लिए नहीं धन्यवाद कर, वो अंदर से निकलती है वो आवाज। खुदा तूने हमें बचा लिया इस दुर्घटना से, या हमें कुछ और मुसीबत से तूने हमें बचा लिया। उसको कैसे? पूरे मन से। मतलब अपने जो क्या कहते हैं, अपने दिल की गहराइयों में से उसका धन्यवाद करना, वो होता है पूरे मन। जैसे मैं पढ़ना चाहूंगा इसकी 8वीं आयत। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्य को त्याग न देगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो कैसे पूरा करेगा? तुम जेब में कुछ पैसा लेके मार्केट में जाओगे, किसी दुकान पे जाओगे, तुमको जो चाहिए मिलेगा। समझ में आया? आपको जो चाहिए हर चीज मिलेगी। आपके पास पैसा है, हर चीज मिलेगी। लेकिन है वो कैसा? वो आपकी हर जरूरतों को पूरा करता है। आपका यिर्मयाह की पुस्तक 7वें वचन की 3री आयत पढ़ना चाहूंगा। सेनाओं का यहोवा, जो इस्राएल का परमेश्वर है, यूं कहता है, अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। इसका मतलब यिर्मयाह चैप्टर 7:3, यिर्मयाह की पुस्तक 7वां अध्याय, उसमें यह लिखा हुआ, सेना का यहोवा इस्राएल, जो इस्राएल का परमेश्वर है। इस्राएल मतलब एक देश नहीं, यहाँ पर इस्राएल मतलब एक देश को नहीं, जो उसकी जो जनता है, प्रजा है, उसको कहा गया है। वो उसकी हर जरूरतों को पूरी करेगा। हम सोचते हम भी इजराइल की प्रजा है। जो कौन है? इजराइल देश नहीं, हम इजराइल, हमारे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ इजराइल का मतलब ये है जो उसकी स्तुति करता है, उसकी आराधना करता है, उनको इजराइल जन कहा गया है। वो उसकी हर जरूरत को पूरी करेगा। कैसे करेगा? जैसे ये यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, कहता है जो अपनी चाल चलन और अपने काम को सुधारो। अपने चाल चलन और काम को सुधारो मतलब अपनी हर जो डेली रूटीन्स की जो बातें हैं, अपने हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ घूमते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और अपने जो काम है, हम हो सकते हैं बड़े अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, सब काम अच्छे करते हैं, लेकिन हमारे काम क्या होंगे? सब उल्टे होंगे। जैसे कि कोई भाई आया, उनके साथ वो बहुत प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, जय मसीह की, जय मसीह की। सामने वाला सोचे वो ही इज द ग्रेट पर्सन, वो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन हमारे काम पीछे से क्या होगा? कोई गलत काम होगा।
वो परमेश्वर उनको नहीं चाहता है। परमेश्वर उन लोगों को चाहता है जो अपने काम को, अपने चाल चलन को, उसकी जो स्तुति योग चलाता है, उसको परमेश्वर चाहता है। इसी तरह हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में ही 33 का 3rd वर्स। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। इस बाइबल में हम नॉर्मल एक स्टोरी पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ने जाओगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है। हम रोज स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ टफ वर्ड्स होते हैं, हम नहीं पढ़ते, हमको समझ में नहीं आता है। उसी तरह एक कहानी, इसमें भी हजारों कहानी मिलेगी, हम उसको पढ़ेंगे भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपको उसको समझना है तो उसको हम, जैसे कि 3 वचन में लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर हियाव बनाया। जब हमने उससे पुकारा, परमेश्वर हमेशा हमारे पास में है। वो तो चाहता है कि आप उसको एक बार, लॉर्ड आई वांट यू, मुझे आपको चाहिए, आप हमारे जीवन में आओ। वो एक बार चाहता है। वो हमेशा हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में परमेश्वर आज हमारे बीच में खड़ा हुआ है। बीच में खड़ा हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दिल में है। आपके दिल में आने के लिए आपको उसको इनवाइट करना पड़ेगा, प्रभु जी आओ हमारे दिल में। अब वो कब होगा? जब हमारा दिल, मन है जो स्वच्छ होगा, कोई बुराई, कोई गलती नहीं होगी, उस वक्त हम परमेश्वर के लिए जगह बनाएंगे, परमेश्वर हमारे दिल में आएगा। इसी तरह हम पढ़ेंगे 6ठी आयत, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। 6 सॉरी 33 का, सॉरी नो यिर्मयाह की यिर्मयाह का 23 का, सॉरी 23 का 16 और 17, 16 and 17। का 16 and 17। सेनाओं के यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम इन भविष्यवक्ता की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं उनको कान मत लगाओ, क्योंकि तुमको वे व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करते हैं और यहोवा के मुख की नहीं, परंतु अपने मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे वे कहते हैं कि यहोवा तुम्हारा कल्याण होगा, कहते हैं तुम्हारा कल्याण होगा। जो परमेश्वर का तिरस्कार, मतलब जो उसको मतलब नामी मसीह होता है, उनको क्या कहते हैं? नामी मसीह को आज हर जगह पर भविष्यता है, हाथ दिखाओ तुम्हारा सब कुछ बताएगा। हाँ, कोई बोलेगा तोता लेके आएगा, कोई वो तुम्हारा सर का रेखा है, वो सब, मतलब वो सब क्या करेंगे? वो खाली तुम्हारा जेब देखेंगे। हाँ, बोलेगा या तुम्हारा कल्याण होगा, आने वाले दिनों में तुमको बहुत सारा पैसा मिलेगा, तुम्हारी तरक्की होगी। और उसी तरह उसमें आगे क्या हुआ? और उनसे ये कहते हैं, और अपने हट पर जो चलते हैं, हट पर ही चलते हैं, उनसे ये कहते हैं कि तुम पे कोई विपत्ति नहीं आएगी। अपने हट पर मतलब जो अपनी मर्जी से चलते हैं, उनको ये कहते हैं, ये भविष्यता क्या कहते हैं? तुम पे कोई विपत्ति नहीं आएगी। मतलब परमेश्वर ने जो हमारे लिए एक गाइडलाइन लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे, है ना? तो क्या होगा? तो हमारे ऊपर कई प्रॉब्लम्स आएगी। तो ये भविष्यता क्या कहता है हमसे कि
तुमको कोई विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन भविष्यता को मालूम नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि वो आया तुमसे जो लेना था लेके चला गया। तो इसमें क्या कहा है, वे जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं वो कहते हैं कि यहोवा तुम्हारा कल्याण करेगा। जो उसका परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, जो उसको बोलते हैं ये खाली नाम दिखावा के लिए चर्च जाते हैं। कई लोगों को मैंने पूछा, वो हर क्रिसमस को और ईस्टर को चर्च जाते हैं, उसके अलावा मालूम ही नहीं है। और रजिस्टर में नाम लिखा रहता है तो वो चंदा का जो रिसिप्ट होता है वो आ जाता है, बस। इससे अलावा वो लोग क्या होता है, नामधारी मसीह होते हैं। तो परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है। और जो भविष्यता की, और तो फिर क्या करते हैं, भविष्यताओं के पीछे जाते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हारा कल्याण होगा, और जो अपनी हट पर चलते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा से नहीं चलता है उन पर हमेशा श्योर विपत्ति आएगी। तो इसी तरह मैं आपको वापस तीसरी आयत में पढ़ा, इसकी 138 का 3 में, यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। तो हम इस वचन को हम देखें, यहोवा महान है, ही इज ग्रेट, यहोवा महान है। लेकिन नम्र लोग, जो पोलाइट लोग हैं, उसको वो प्रेम करता है। लेकिन जो छली कपटी होते हैं, जो बाहर से कुछ अंदर से कुछ और, उनको वो दूर से पहचानता है। तो आज इस तारीख को, आज हम यही, हमें मालूम नहीं, मैं नहीं बता सकता आपके दिल में क्या है, और आप नहीं बता सकते मेरे दिल में क्या है। तो आज हम यही दुआ करेंगे कि खुदावन, तू हमें, हमारे जो गलतियां हैं, हमारे अंदर जो मेल है, उसको तू धो ले प्रभु जी, और तू हमारे दिल में आके बस जा। इतना समय जो आज दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर की। खासकर कल से मुझे बहुत तेज बुखार था। आज सुबह, आज ऑफिस में भी नहीं गया, लेकिन परमेश्वर ने अभी यहाँ लाने के लिए मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करें। और यीशु मसीह की जय। सुंदर भजन संगीत आप सुना, उसके लिए धन्यवाद करें।